हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनूप, साई संगम कोचिंग सेंटर सलेमपुर छपरा से। आई होप कि सब कोई ठीक होंगे और स्टडी भी सबकी अच्छे से चल रही होगी। इस कोविड-19 की वजह से हम लोग का इंस्टीट्यूट अभी क्लोज है, जिसकी वजह से हम लोग को ऑनलाइन क्लास लेना पड़ेगा और इस गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो भी करना पड़ेगा। जो भी इसके रूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं आजकल हमारे प्रोटेक्शन के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, सभी लोगों के प्रोटेक्शन के लिए उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। अनावश्यक घर से न निकलें यदि कोई ज़रूरी काम ना हो तो, और भीड़ नहीं लगाएं कहीं भी। आप लोग भी मास्क या हैंकी का यूज करें जो आपके फेस को कवर करे, और बाकी बाहर जाने से बचें। ज़्यादातर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अब इसके बाद जो भी होगी क्लास, गवर्नमेंट की रूल जो भी होगी उसको हम लोग फॉलो करेंगे, और जितना दिन क्लास नहीं चलता है हम लोग ऐसे ही क्लास पढ़ेंगे, और जैसे क्लास में पढ़ाई होता था वैसे ही होगा। अभी आज फर्स्ट क्लास ट्रायल क्लास है केमिस्ट्री के लिए। इसके बाद आपको फिजिक्स भी आएगा और मैथ्स की भी क्लास चलेंगी कुछ दिन बाद। आपको लिंक दिया जाएगा उसका भी, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़े और बुक और कॉपी दोनों साथ में लेकर बैठें। सबसे पहले आप लोग अपने नाम और लाइक लाइक करें और कमेंट में अपना नाम और बैच टाइम ज़रूर लिखें, ताकि मेरे को पता चले, या हम सभी टीचर्स को, प्रदीप सर को भी पता चले इस बात को कि आप लोग किस बैच से हैं और आपका टाइम क्या है, ताकि आपका अटेंडेंस बना रहे। नहीं तो देखो बच्चों, टाइम बीत रहा है और टाइम बीतेगा तो सिलेबस जो होगा हम लोगों का वो किसी तरह मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो, और आप लोग जैसा भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वैसे ही आप लोग यहाँ भी पढ़ें। हमारी कोशिश यही सही रहेगी कि आप लोगों का भी जैसे ही क्लास का अनुभव होता है वैसे ही यहाँ भी अनुभव का हो, और थोड़ा सा भी इसमें प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए, और रोज़, अभी तो ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लेकिन एक दो दिन बाद मैं लाइव आने लगूँगा। तो लाइव आने के लिए आपको नोटिफिकेशन की आवश्यकता होगी कि, तो नोटिफिकेशन आपको कब मिलेगा? जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपका नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन जब आपको पता नहीं चलेगा तो फिर पता ही नहीं चलेगा क्लास कब हम ले रहे हैं। और अभी तो 8 बजे से चलेगा, लेकिन जब लाइव मैं क्लास लूँगा तो लाइव क्लास लेते समय मेरा क्लास का टाइम चेंज होगा, और जो भी और भी सूचनाएं होंगी वो आपको यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी आपके पास। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और एक दूसरे से ज़्यादा शेयर करें कि जो भी बच्चे हैं हमारे वो छूटे नहीं, बाकी भी बच्चे जो होंगे वो भी छूटे नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे क्लास में क्लास लिया जाता है वैसे ही लेक्चर यहाँ भी हो। ठीक है, और आई होप कि आप लोग बुक लेके बैठे भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2, सॉल्यूशन। केमिस्ट्री का ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इम्पोर्टेंट तो सभी चैप्टर्स हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका यूज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करने वाले हैं, इसलिए। और बाकी भी चैप्टर्स जो होंगे इससे ये रिलेट करने वाला चैप्टर है। इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप मेरे को बताइएगा कमेंट के द्वारा, जैसे कि वॉइस प्रॉब्लम, वीडियो क्वालिटी, या जो भी प्रॉब्लम होगा आप प्लीज़ बताइएगा ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूं। चलिए, तो ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोग जो वन लेसन में जो भी पढ़े थे तो कुछ टॉपिक्स बाकी था उसमें, थोड़ा सा तो कुछ टॉपिक बाकी था तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन वो क्या बाकी था, एक दो टॉपिक बाकी थी, तो ये आप लोग हमको बताइएगा कि क्या बाकी था, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और नहीं तो क्लासेस जब ओपन होंगी तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे वहाँ पे उसको। तो सॉल्यूशन जो चैप्टर है ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, फिर 11th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। मैंने जब 11th क्लास का ये लेसन जो पढ़ा रहे थे, मैं जब पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था आप लोगों को कि ये आपको, ये जो भी मतलब जो भी चीज़ है यहाँ हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं वो 12th में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर हम अपने डेली लाइफ से इसको जोड़ कर चले तो सॉल्यूशन जो है
वो हमारे लिए 95% यूजफुल है। ठीक है, 95% चीज़ जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो एक सॉल्यूशन का पार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं तो जो एक गिलास पानी का यूज हम लोग करते हैं पीने के लिए या फेस वॉश करने के लिए, तो वो एक प्रकार का सॉल्यूशन है। वो कैसे सॉल्यूशन है, इस बात को समझिए। देखो, सॉल्यूशन का मतलब होता है शरबत, बोलचाल की भाषा में। ठीक है, तो एक गिलास पानी जो आप मॉर्निंग में यूज करते हो वो एक प्रकार का शरबत है। और कैसे शरबत है तो आपको पता होगा कि शरबत कैसे बनता है। पानी होता है, उसमें हम लोग कुछ ऐड करते हैं, चीनी ऐड कर लें, नमक ऐड कर लें, ग्लूकोज ऐड कर लें, या उसमें जो भी रसना ऐड कर ले, जो भी चीज़ जिस चीज़ का हम लोग शरबत बनाना चाहते हैं वो एक प्रकार का मतलब जो कुछ ना कुछ हमको पानी मिलाना ही पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, तो बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें हम लोग एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में मिलाकर बनाते हैं, वो सॉल्यूशन होता है। जैसे कि दूध में चीनी मिला दिए, दूध में पहले से कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं। और आप समझिए ना, हवा भी एक प्रकार का विलियन है, यानी सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले हुए हैं। जो हम आते हैं फिर पानी पे, जब हम लोग एक गिलास पानी सुबह में यूज करते हैं उसमें बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स एडेड होते हैं। तो उस मिनरल्स में, वो मिनरल्स जो पानी में ऐड होता है, तो पानी और मिनरल्स मिलकर एक प्रकार का सॉल्यूशन क्रिएट करता है। और भी एग्जांपल्स हम देखें तो ब्लड भी हमारा एक प्रकार का सॉल्यूशन है। ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है, जैसे प्लाज्मा हो गया, वाटर हो गया, और भी हीमोग्लोबिन्स हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ब्लड्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हम लोग चाय पीते हैं, चाय एक प्रकार का सॉल्यूशन है, उसमें बहुत कुछ ऐड किया जाता है, जैसे कि दूध, चीनी, चाय पत्ती। तो जिसमें मिल गया वो सॉल्यूशन है, जिसमें मिक्स कर दिएगा वो एक सॉल्यूशन है। ठीक है, एयर भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। आप चावल खाते हो वो एक प्रकार का सॉल्यूशन है। आप दाल खाते हो एक प्रकार का सॉल्यूशन, आप सब्जी खाते हो एक प्रकार का सॉल्यूशन है, आप सलाद खाते हो एक प्रकार का सॉल्यूशन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप जो भी क्लोथ्स यूज करते हो, जो कपड़ा यूज करते हैं हम लोग, वो एक प्रकार का सॉल्यूशन है। वो बिना मिक्स के बन ही नहीं सकता, बिना किसी चीज़, उसमें जो भी चीज़ें यूज की जाती हैं वो एक प्रकार का सॉल्यूशन। आप प्लास्टिक यूज करते एक प्रकार का सॉल्यूशन है। ठीक है, हम लोग ये पेन यूज करते एक प्रकार का सॉल्यूशन है, ये कॉपी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। बिना कुछ मिक्स किए ये बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बच्चे, सॉल्यूशन का परिभाषा क्या निकल कर आया, विलियन का परिभाषा क्या निकल के आया, आप लोग सबको नोट करेंगे इस चीज को। विलियन क्या है, हेडिंग बना लीजिए सब कोई, विलियन। चलिए लिखेंगे, विलियन पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित रहते हैं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे, अब जैसे में आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, इतना एग्जांपल हम लोग दिए हैं। ये हवा, पानी, रक्त, दूध, जो भी चीज़ इटीसी। बाकी आप लोग नोट कर लीजिए, इतना एग्जांपल आप लोग देखे हुए हैं। चलो बच्चों, तो इतना कुछ तो हम लोग समझ गए। अब सबसे पहले बात हम लोग पढ़ेंगे कि विलियन जिस चीज़ से बनता है उसमें दो चीज़ होते हैं। क्या? चल भैया, हम लोग एक बनाते हैं पहले। एक होता है विलेय, ये वर्ड हमारे सामने आया है इस टॉपिक में। विलेय क्या होता है, और
मतलब इसमें और भी कुछ मिला होता है। क्या मिला होता है? आप लोग ऐसे ड्राइंग कीजिएगा जरूर, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम होगा आगे चलकर। इससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तब मिलता है तो बनता है हमारे पास विलियन। अब सबसे पहले बात है कि ये विलय क्या और विलय क्या है। तो देखो, विलय इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट इंग्लिश में। इसे हम लोग घुल्ले भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है इसको विलायक कहते हैं। विलायक को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं इंग्लिश में, या इसको घुलायक बोला जाता है, और भी इनका बहुत सारा नाम है, ठीक है। और ये जो हमारा बनता है यही हमारा विलियन होता है। विलियन, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों? वेरी गुड, सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग इस पूरे चैप्टर में इसे ए मान लेंगे, ठीक है। मानेंगे, अब किसी की बुक में x1 x2 दिया भी होगा, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। और ये टोटल जो बनता है वो ए प्लस बी होता है। अब बी के जगह पर, इसके जगह पर, ए प्लस बी के जगह पर हम लोग इसको इस चैप्टर में समझने के लिए सी लिख सकता है डायरेक्ट, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, ये सी जो है, सी का मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। इसी का मतलब सॉल्यूशन। हम ए प्लस बी जब करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों? सी मिलेगा। यानी ए विलय है और बी विलायक है, ये दोनों के मिलने के बाद ही हमारा सी बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि ये विलय क्या होता है। तो विलय जो होता है वो किसी सॉल्यूशन में स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। मतलब किसी विलयन में जो भी पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होगा वही हमारा विलय होगा, और जो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होगा यानी लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन में जो पदार्थ लार्जेस्ट अमाउंट में उपस्थित होगा यानी अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, उसे हम लोग कहते हैं विलायक। और इस दोनों के मिलने से हमारा क्या बन जाता है? विलियन बन जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं इसको। चलिए, आपके पास सपोज कीजिए कि 1 लीटर का कोई विलियन है, कोई भी विलियन है, ठीक है। कोई विलियन है, या आप जलीय विलियन मान लीजिए कि वो जलीय विलियन है 1 लीटर का। इसका अमाउंट कितना है बच्चा? 1 लीटर। देखो, ये सी की मात्रा यहाँ पे दे दी गई, विलियन दे दिया 1 लीटर। अब इसमें बोल रहा है कि पानी जो है, हमारा वाटर जो है, वो कितना है? पानी का फॉर्मूला तो सबको पता होगा बच्चों। हाँ पता है, 700 ml है। कितना ml बता दिया इसका अमाउंट? 700 ml है। और इसमें पानी 700 ml हो गया, और मान लीजिए कि बेंजीन, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ये बेंजीन कितनी है? तो इसकी मात्रा जो है आपका 300 ml है। अब बच्चों आप लोग बताओ कि इसमें ए कौन है और बी कौन है, मतलब विलय कौन है और विलायक कौन है? सबको पता चल गया ना? हाँ, जो कम मात्रा में होगा वो विलायक होगा, जो अधिक मात्रा में होगा वो विलय होगा। तो ये क्या है? ये विलायक हो गया आपका, ए हो गया। और क्योंकि इसकी मात्रा कितनी है? 300 ml। और ये कितना है? 700 ml है, यानी 700 ml है। तो इसकी मात्रा कितनी हो गई? तो 700 ml है, तो ये ज़्यादा है। और जो ही ज़्यादा मात्रा में होगा वही हमारा क्या होगा? विलायक होगा। सबको पता चल गया? और ये विलय हो गया, ठीक है। चलिए, तक इज दैट क्लियर? चलिए जल्दी बताइए, यस या नो।
हाँ और नो कमेंट में बताइए जल्दी लिख कर। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ओवरव्यू एक बार फिर से देख लेते हैं, विलेन क्या होता है। तो विलियन किसी पदार्थ का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, किसी पदार्थ का समांगी मिश्रण होता है, उसको विलियन हम लोग कहते हैं। अब विलियन में दो चीजें होती हैं, विलय और विलायक। विलय क्या होता है बच्चों? तो जो किसी विलियन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलय कहते हैं। इसको हम लोग सॉल्वेंट भी कहते हैं। और इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। इस चैप्टर में याद रखिएगा, जब भी मैं ए का जिक्र करूँ तो आप विलय विलय ही समझिएगा। ठीक है। और जो अधिक मात्रा में किसी विलयन में उपस्थित होता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद इस दोनों के मिलने से हमारा क्या बन जाता है? विलियन बन जाता है। एक एग्जाम्पल भी देख लिया हम लोग कि कोई विलियन है जो 1 लीटर है, जलीय विलियन 1 लीटर है। इस विलियन में क्या क्या उपस्थित है? तो 700 ml पानी उपस्थित है, यानी वाटर प्रेजेंट है। और 300 ml जो है हम लोगों का बेंजीन प्रेजेंट है। इस दोनों के मिलने के बाद हमारा 1 लीटर का सॉल्यूशन बना। ठीक है। इस 1 लीटर में क्या स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में है? तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में हमारे पास बेंजीन है, जिसका अमाउंट कितना दिया बच्चा? 300 ml दे दिया। चलिए ठीक है, 300 ml दिया। और वाटर कितना परसेंट है इसमें? तो 700 ml परसेंट है। अभी मैंने बताया था आपको कि जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होगा, मतलब जो कम होगा, वो हम लोग विलय कहेंगे उसे। और जो अधिक होगा उसे हम लोग विलायक कहेंगे। तो यहाँ से इसके अमाउंट से, इसकी क्वांटिटी से पता चल गया कि कौन विलय और कौन विलायक है। अमाउंट किसका अधिक है? तो अमाउंट जो है वो पानी का अधिक है और बेंजीन का कम है। तो जिसका अधिक होगा वो विलायक हो जाएगा और जिसका कम होगा वो विलय होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं भी समझे तो फिर से एक बार मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं फिर से आपको समझा सकूं। चलिए, अब देखो, विलियन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यानी विलियन जो होता है उसके बहुत प्रकार होते हैं। सॉल्यूशन के मेनी टाइप्स होते हैं। अब तो बता तो दिया आपको कि बहुत सारा विलियन हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। लेकिन सबसे पहले अगर हम यहाँ पे विलियन के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ें, उसके फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ें कि वो फिजिकली कितने तरीके से बनाया जा सकता है, कितने तरीके से बनाया जा सकता है, तो इस बात को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। तो सबको पता ही होगा हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, तो 29 मत, 28 मत कह देना, क्योंकि हम इंडिया के स्टेट के बारे में नहीं पूछे हैं। मैंने ये पूछा है स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? बोले जल्दी सब कोई। हाँ, ये बात 3। कौन कौन होती हैं? एक होता है ठोस, यानी सॉलिड। दूसरा होता है द्रव, यानी लिक्विड। तीसरा होता है गैस। ठीक है। ये सबको पता है कि हम लोग पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। चलिए, फिर इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों, ये कैसे बनेगा, ये सोल्यूशन हम लोग कैसे तैयार करेंगे? क्या करेंगे? आप लोग एनसीईआरटी अभी खोले हुए हो, सबके पास बुक होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले आप क्या कीजिए कि कैसे कैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जा सकते हैं, कैसे कैसे विलियन को तैयार हम लोग कर सकते हैं। इस बात को हम लोग अभी देखेंगे। तो फर्स्ट, मान लीजिए कि आपके पास पानी है। ठीक है। पानी में मिला दीजिए आप चीनी को, शुगर मिला दीजिए वाटर में, शुगर मिला दी। अब बताइए दोनों का स्टेट क्या है? इसकी अवस्था क्या है? द्रव, पानी द्रव हो गया। इसकी अवस्था क्या है? ठोस, ये ठोस हो गया। ये जब दोनों मिलाइएगा तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है। सॉल्यूशन तैयार होगा। ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी, यानी ये ज़्यादा अमाउंट में होगा और ये इसकी अमाउंट जो होगी वो कम होगी।
और ये दोनों मिलेगा तो हमारा शी बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे क्या किए हम, द्रव और ठोस को मिक्स किए तो हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब आप यहाँ पे द्रव में एक बार ठोस तो मिला दिए, अब एक बार द्रव में द्रव मिला के देखिए। आप अब खुद से एग्जाम्पल ढूंढिए कि द्रव में द्रव मिलाएंगे तो क्या होगा। कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें दो द्रव हो, चलिए देख लेते हैं। पानी द्रव है, इसमें दूध मिला दीजिए, मिल्क। इसकी भी स्टेट क्या होगी, लिक्विड। इसका भी स्टेट लिक्विड। ये दोनों को मिल जाएगा, यहाँ पे द्रव हो गया पानी, और हमारा दूध भी क्या हो गया, द्रव हो गया। ये दोनों मिलेगा, एक सॉल्यूशन तैयार होगा पानी और दूध का। तो पता चला ये भी द्रव, ये भी द्रव। एक बार द्रव में आप ठोस मिला दिए थे, एक बार द्रव में आप द्रव मिला दिए, दूसरा सॉल्यूशन आपके पास तैयार हुआ। अब क्या बचा, द्रव में किसी गैस को मिलाना है। सोचिए, द्रव में किसी गैस को मिला दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स तो सबको पीता होगा, देखते हैं ना आप, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल खोलते हैं तो वहाँ से निकलता है गैस। जी, वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो द्रव और उसमें गैस है, तो ये क्या बन गया, एक कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल जो पैक होता है तो द्रव में किस चीज़ को ऐड किया जाता है, गैस को ऐड किया जाता है। ये वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो भी एक प्रकार का द्रव और गैस का एग्जाम्पल है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्या किए, तो आपके पास विलायक द्रव था 3 फेज में था, और इसमें आप लोग क्या मिला दिए, तो द्रव में एक बार ठोस मिलाए, एक बार द्रव मिलाए, और एक बार गैस मिलाए, तो ये 3 तरह का सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसी तरह आप इसके जगह पर यानी विलायक के जगह पर, द्रव के जगह पर आप ठोस यूज कर सकते हो। गैस की जगह मतलब यहाँ पे गैस भी यूज कर सकते हो। अगर आप ठोस भी यूज करोगे तो ठोस में क्या मिलाओगे, एक बार किसी ठोस को मिलाओगे। एग्जाम्पल बता दो, किसी मिश्र धातु का बनना, कोई भी मिश्र धातु है, जैसे कॉपर ले लीजिए, कॉपर हो गया और आपके पास जिंक हो गया। ये दोनों को जो मिक्स किया जाता है फिक्स रेशियो में, तो हमारे पास पीतल बनकर आता है सामने। तो पीतल क्या है, एक प्रकार का सॉल्यूशन है। ये बनता कैसे है आपको पता है ना, हाँ आप लोग पहले जानते हैं। दोनों को पहले मिल्ट करके लिक्विड फॉर्म में ला दिया जाता है, और फिर लिक्विड फॉर्म में ला दिया जाता है, और फिर अ, हम लोग उसे दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों मिश्रण को। और मिश्रण को मिक्स करने, सॉरी फोन आ गया था बीच में। वो दोनों को मिक्स कर देते हैं, और दोनों को मिक्स करने के बाद ये हमारा पीतल तैयार हो जाता है। तो भी एक प्रकार का विलयन है, जिसमें ठोस और ठोस पदार्थ मिलाया गया। कैसे, कॉपर हो गया और आपके पास जिंक हो गया। दोनों का स्टेट क्या होता है बच्चों, पहले सॉलिड होता है, बाद में उसको मिल्ट करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। तब हमारे पास दोनों को जब मिक्स कर देते हैं, और फिर जब उसको कोल्ड कर दिया जाता है, तो कोल्ड करने के बाद हमारे पास एक जो अ, मिश्रण प्राप्त होता है, वो एक प्रकार का मिश्र धातु होता है, जो एक प्रकार का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप पदार्थ के तीनों स्टेट को, यानी ठोस में आप तीनों पदार्थ, तीनों अवस्थाओं को मिलाओ। ठोस में ठोस मिलाओ, ठोस में द्रव मिलाओ, ठोस में गैस मिलाओ, फिर उसके बाद गैस का सॉल्यूशन प्रिपेयर करो, गैस में ठोस मिलाओ। एयर एक प्रकार का सॉल्यूशन है, देख लीजिए, गैस है और उसमें बहुत सारे धूलकण उपस्थित रहते हैं। तो धूलकण की अवस्था क्या होती है, धूलकण की अवस्था ठोस होती है, और इसमें हमारा हवा जो है उसकी अवस्था क्या होती है, तो गैस होती है। तो वो एक प्रकार का गैस और ठोस के मिश्रण का एग्जाम्पल है। तो गैस में एक बार आप ठोस मिलाइए, फिर गैस में आप द्रव मिलाइए, फिर गैस में आप गैस को मिलाइए। तो गैस में गैस का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं,
ठीक है। देखिए, आप गैस में गैस का एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन को मिक्स कर दीजिए, ठीक है, या किसी भी गैस को किसी में ऐड करने के बाद ये जो हमारे पास हो, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो प्राप्त होते हैं, बहुत सारे गैसेज हैं जो प्राप्त होती है हम लोगों को। तो चलिए, आप लोगों का होमवर्क, मतलब यहाँ पे होमवर्क जो है, समझने के लिए भी लेसन नंबर 2 जो है, उसके बाद लेसन नंबर 2 में जो फर्स्ट पेज है, उसके बाद एक वो पेज पे आप लोग जो भी होगा वो पढ़िएगा, जो मैंने अभी समझाया वो चीज़ मिलेगा आपको। उसके बाद जैसे ही पेज पलटिएगा तो पेज 1 या 2 में एक चार्ट बना कर दिया है, एक सारणी बना कर दिया है एनसीईआरटी के बुक में। लेसन नंबर 2 के फर्स्ट पेज के बाद एक चार्ट दिया हुआ है, वो यहाँ वहाँ पर ये सभी बातें समझाई गई हैं। मतलब उसके एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे आपको कि कितने प्रकार के सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी हैं। उसमें यह भी स्टेट है कि मतलब कौन से स्टेट में क्या मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, कौन सी पदार्थ की अवस्था होगी जिसको मिलाएंगे तो हमको सॉल्यूशन प्राप्त होगा, उसका एग्जाम्पल्स भी होगा। ठीक है, तो वो आई होप कि आप लोग उसको पढ़कर और याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बी केयरफुल। और आपका टेस्ट भी होगा, हम यहाँ से भी टेस्ट लेंगे आपका, उसके लिए दूसरे तरीका से आपका टेस्ट होगा और आप उसमें चीट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए है मेरे पास तरीका, डोंट माइंड, मेहनत तो लगेगा मेरे को, लेकिन आपका टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव का। इसलिए आप लोग बी केयरफुल और तैयार जरूर रहिएगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन समझ में आ गया आपको, पता चला कि किस तरह से सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं, ये पता चल गया आपको। और जो भी मैंने बताया आपको वो उसको आपको याद करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पे। बाय बाय, जय हिंद।